हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के जो विविध प्रश्नावली थी उसको खत्म किया था और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, उसका नाम है आव्यूह। आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स है वो क्यों बनाया गया, जो आव्यूह है वो क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी उसकी। तो देखिए, कोई भी आविष्कार होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई आवश्यकता छुपी होती है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, इसका भी जो खोज हुआ या कहा जाए कि इसका जो विकास हुआ वो क्यों हुआ, रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए किया गया। ठीक है, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, रैखिक निकाय, रैखिक समीकरण जिसको कहते हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, जैसे 2x प्लस इस तरह के 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उसी को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो रैखिक समीकरण होते हैं इनका हल करने के लिए आव्यूह का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद आव्यूह की जो विकास हुआ या जो खोज हुआ वो खोज किसने की। आव्यूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1850 में ब्रिटिश गणितज्ञ जे सिलेवेस्टर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लिए कि जो आव्यूह है उसकी विकास उसका क्यों किया गया, उसकी खोज क्यों की गई, तो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए किया गया। उसके बाद है कि इसका खोज किसने किया, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इस वैज्ञानिक ने किया। अब आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह हम लोग कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए m इंटू n संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जिसमें m क्षैतिज तथा n ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, m इंटू n कोटि का आव्यूह कहलाता है। देखिए आव्यूह की परिभाषा क्या है, m इंटू n, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो m इंटू n है, दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है। m इंटू n संख्याओं या फलनों, अब ये संख्याओं या फलनों का क्या मतलब है, देखिएगा, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, ठीक है, जिसमें m क्षैतिज तथा n ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। अब ये संख्याएं और फलन क्या होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे इस तरीके से एक आयताकार बॉक्स बना लिया हमने, जिसका हमने नाम दिया है आयताकार क्रम विन्यास। इसमें आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, वो सारे जो होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो यह एक आव्यूह है। ठीक है, यह जो है एक आव्यूह है। तो यह तो हो गया कि इसके जो अवयव हैं, जो एलिमेंट है वो संख्या है। अब इसके अवयव जो है वो कोई फलन भी हो सकता है। फलन कैसे हो सकता है, तो देखिए इस तरह से अगर कोई दिया हो sin x cos x या फिर cos x sin x, तो sin x cos x tan x जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सभी अपने आप में एक फलन है। तो अगर आव्यूह इस तरह का दिया हुआ है तो ये फलनों का संग्रह है। ठीक है, और आव्यूह इस तरह से दिया हुआ है तो वो संख्याओं का संग्रह है। तो आव्यूह क्या है, फलनों या संख्याओं का, तो ये फलन हो गया और यह जो हो गया संख्या हो गया। ठीक है, फलनों या संख्याओं का जिसमें n क्षैतिज तथा n ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। अब ये तो हो गया कि जो आव्यूह है वो क्या है, तो आव्यूह फलनों का या संख्याओं का संग्रह होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आयताकार क्रम विन्यास में दिखाते हैं, रिप्रेजेंट। देखिए आयताकार इस तरह से आयत की तरह हम लोग बना करके, और इसमें जो भी फलन होंगे, जो भी संख्या होंगे उसको हम लोग लिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसमें n क्षैतिज, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं,
अगर बोलचाल की भाषा में कही जाए तो एक होती है खड़ी रेखा और एक होता है पड़ी रेखा। तो जो पड़ी रेखा होती है मतलब इस टाइप का, ये पड़ी रेखा है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। और खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा है, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। जिसमें m क्षैतिज तथा n ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। m इंटू n कोटि का आव्यूह कहलाता है। देखिए इसमें इस तरह भी लाइन खींची गई है, ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्षैतिज रेखाएं हैं। और जो इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर लाइनें खींची जाएंगी उसको हम लोग खड़ी रेखा कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि आव्यूह क्या है। तो आव्यूह m इंटू n, मतलब इसमें m और n की जगह कोई नंबर होगा, 3 2 या 2 3 इस तरीके से, या हो सकता है दोनों 1 1 हो, या m और n दोनों 2 2 हो, या दोनों 3 3 हो। तो यह जो है इस तरह का, इसको हम लोग कहेंगे जो इधर से ऐसे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं खींचा जाता है, इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज रेखा। और जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और जितनी भी इसकी संख्याएं होती है, जितने भी इसके फलन होते हैं, उन सभी को हम लोग एक आयताकार बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग आव्यूह कहेंगे। अब देखिए ऐसे अगर किसी ने कुछ नंबर लिख दिया तो ये आव्यूह नहीं है, लेकिन अगर इसी को हमने ऐसे ब्रैकेट में आयताकार ब्रैकेट लगा दिया तो फिर वो आव्यूह हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आव्यूह। उसके बाद है क्षैतिज m रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति। क्षैतिज रेखाएं जितनी होंगी, देखिए इसमें कितनी क्षैतिज रेखा बन रही है, 1 एंड दिस इज 2। क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी हो गई, 2। तो क्षैतिज m, तो यहाँ पे जो आव्यूह लिया गया है उसमें m क्षैतिज रेखाओं को के बारे में कहा गया है और n ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बारे में कहा गया, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, क्षैतिज m रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर n रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आव्यूह में जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह की पंक्ति कहेंगे। और जितनी खड़ी रेखाएं जो होंगी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होंगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला आव्यूह हो, दोनों में पड़ी रेखाएं यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 2, और खड़ी रेखाएं यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है, वो भी 2। यानी जो पंक्ति है और जो स्तंभ है दोनों की संख्या क्या हो गई, 2 और 2। पंक्ति भी 2, स्तंभ भी 2। आगे बात समझ में। तो आपको जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता है कुछ इस तरह का आव्यूह आपको दिया गया है 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं, ठीक है। तो देखिए क्षैतिज रेखाओं को, तो यहाँ पे तो n कोई नंबर होगा, क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति, क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है आपके पास, इसमें देख लीजिए 1 2 3 क्षैतिज रेखाओं यानी कि जो पंक्ति हो गई, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हो गई, 1 एंड दिस इज 2। तो इसमें पंक्ति हो गया 3 और स्तंभ हो गया 2। आई बात समझ में। चलिए तो ये तो बातें हो गई पंक्ति और स्तंभ की। उसके बाद है आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, तो देखिए आपने जब आव्यूह लिखा है तो इस तरह से आयताकार बॉक्स बना के लिखा है, उसमें आप जो भी चीज लिखेंगे, चाहे कोई फलन लिखा हो चाहे कोई अवयव लिखा हो, वो सारे के सारे जो होंगे आव्यूह के क्या होंगे, अवयव होंगे। आगे बात समझ में। जैसे यह एक आव्यूह है, इसके अवयव क्या है, तो sin x cos x cos x sin x, ठीक है। यह भी एक आव्यूह है जिसके अवयव क्या क्या है, 1 4 2 5 3 6। आगे बात समझ में। तो यह जो है आव्यूह के अवयव होते हैं, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। कोई आव्यूह जिन संख्याओं अथवा फलनों से बनता है
उन फलन को आव्यूह का अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयव आयताकार विन्यास में घिरा होता है। मतलब आव्यूह के जो भी अवयव होंगे उनको जरूरी है कि आप आयताकार बक्सा बना करके उसी के अंदर उसको लिखा जाएगा। जैसे अभी हमने कहा ना, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी लिखो, 3 ही रहने दीजिए, 4 5 6, तो ये अभी कोई नंबर है। लेकिन जैसे ही आप इनके दोनों किनारों पर इस तरह के आयताकार बक्से बना देंगे तो फिर इसको हम लोग क्या पढ़ने लगेंगे, आव्यूह पढ़ने लगेंगे। आई बात समझ में। और इस आव्यूह के अवयव क्या क्या है, तो इसके अंदर जो जो नंबर लिखे हैं या जो जो फलन लिखे हैं वो सब इसके क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। उसके बाद इसके पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति जो पड़ी लाइन होती है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। जैसे यही है, इसमें पड़ी लाइनें कितनी है, 1, और ये हो गया 2। तो m की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, m को हम लोग क्या कह रहे हैं, आव्यूह की पंक्ति कह रहे हैं। और m क्या है, क्षैतिज रेखा है, तो m की संख्या कितनी हो गई, 2। n क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या कितनी है, देख लीजिए, 1 2 3, यानी n का मान कितना हो गया, 3। तो ये था हमारा आव्यूह। चलिए बच्चों, अब हम लोग आव्यूह का निरूपण किस तरह करते हैं ये देखते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आव्यूह होता है उसको हम लोग वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं बड़े अक्षर द्वारा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चाहे ए लिखिए, चाहे बी लिखिए, चाहे सी लिखिए, चाहे कोई भी अक्षर लीजिए, लेकिन वो अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, बड़े अक्षर होना चाहिए। ठीक है। प्रतीकात्मक रूप में आव्यूह को, अब प्रतीक के रूप में आव्यूह को कैसे लिखते हैं, आव्यूह को AIJ M×N से व्यक्त किया जाता है। I क्या है और J क्या है, M क्या है और N क्या है। देखिए I और J इसके जो हैं पंक्ति और स्तंभ है। M और N ये उसके ऑर्डर बताते हैं, उसकी डिग्री बताते हैं, M और N। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है A = AIJ M×N, तो ये I क्या है, उसकी पंक्ति को बता रहा है, पंक्ति, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है पंक्ति। और J किसको बताता है, स्तंभ को बताता है। ठीक है, स्तंभ को। M और N क्या है, तो कितनी पंक्तियों की संख्या है और कितने स्तंभों की संख्या है। I क्या है, पंक्ति होता है, J क्या है, स्तंभ होता है, M क्या है, तो स्तंभ, पंक्तियों की संख्या कितनी है, और N क्या है, स्तंभों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब जैसे देखिए A11 A12 A1J A1N, तो इस तरह जो हम लोग चलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति, और इस तरह जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ। जैसे एक देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे दिया गया है, अतः किसी आव्यूह का AIJ अवयव, AIJ अवयव का मतलब जैसे मान लीजिए A11 कहा गया, या A22 कहा गया, या A23 कहा गया। A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A11 का मतलब हो गया, जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना AIJ, तो I किसको बता रहा है, पंक्ति को दिखा रहा है, और J किसको बता रहा है, स्तंभ को बता रहा है। ठीक है, M और N क्या है, तो M जो है पंक्तियों की टोटल संख्या कितने हैं उसको बता रहा है, और N क्या है, स्तंभों की टोटल संख्या कितनी है वो बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे A11 इसका मतलब ये है कि पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ, इसी को हम लोग I बोलेंगे और इसको हम लोग J बोलेंगे। पहला वाला जो भी अंक रहेगा वो I होगा, और दूसरा वाला जो भी अंक रहेगा वो J होगा। ये देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जैसे ये पहली लाइन है ना, तो पहली लाइन को पंक्ति हम लोग कहते हैं, यानी इसमें जितने भी अक्षर लिखे गए हैं वो सब पहली पंक्ति में है। इस लाइन में जितने भी अक्षर लिखे गए हैं वो सारे दूसरी पंक्ति में है। इस लाइन में जितने भी अक्षर लिखे हैं वो सभी IV, मतलब I कोई नंबर होगा, I का मान कुछ भी होगा, 40वां 50वां 60वां 70वां जो भी हो,
IV पंक्ति है और ये MV पंक्ति है। M सबसे लास्ट है, M के बाद अब कोई पंक्ति नहीं है। और इस तरह से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, अस्तंभ हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने एक आव्यूह ले लिया है, ठीक है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां हैं इस तरह से। और कितने स्तंभ है, तो वो भी 3 है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ जितने भी अवयव हैं सब पहली पंक्ति के अवयव हैं, ठीक है। तो पंक्ति वाला नंबर हमेशा आगे रहता है और स्तंभ वाला नंबर हमेशा पीछे रहता है। तो यहाँ जितने भी नंबर है वो सभी क्या है, पहली पंक्ति में है, ये सभी दूसरी पंक्ति में है, ये सभी तीसरी पंक्ति में है। ये जितने अवयव है सभी पहले स्तंभ में है, ये जितने हैं दूसरे स्तंभ में है, और ये जितने हैं सभी तीसरे स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति को हम लोग ज्यादातर रो बोलते हैं, रो और कॉलम, रो कॉलम। पंक्ति हो गया रो और स्तंभ जिसको कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो जब हम लोग सवाल बनाने जाते हैं तो पंक्ति स्तंभ कोई नहीं कहता, ज्यादातर लोग रो और कॉलम ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, यानी रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है। उसके बाद आव्यूह की कोटि अथवा क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। आव्यूह की कोटि क्या होती है या फिर क्रम क्या होता है। देखिए आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ है तो उस आव्यूह की कोटि m इंटू n होगी। कोई भी पंक्ति है, सॉरी कोई भी आव्यूह है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है, उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आव्यूह की कोटि मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितने पंक्तियां हैं, कितने रो हैं 3 और कितने कॉलम है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो इसका जो ऑर्डर होगा, कोटि होगा या डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। जैसे माना कि कोई आव्यूह हमने लिया है a बराबर 1 5 2 2 0 1, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3। आई बात समझ में। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है देख लीजिए, इस तरह 1 और ये नीचे वाला 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हो गए 1 2 और ये 3, तो पंक्ति हो गए 2, स्तंभ हो गए 3, तो इसकी कोटि क्या होगी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 6, इसकी कोटि हो जाएगी 6। आगे बात समझ में। तो ये हमारा जो था आव्यूह है कि आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं, तो हम लोग अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से आव्यूह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आव्यूह के लिए AIJ होता है। आई क्या है, पंक्ति को निरूपित करता है, जे स्तंभ को निरूपित करता है, m इंटू n उसकी कोटि को बताता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। किसी भी आव्यूह की कोटि क्या है वो बताता है। आव्यूह की कोटि अथवा क्रम तो m इंटू n, या इसमें हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे कोटि निकालनी है तो कितने पंक्ति हैं 1 2 3 पंक्ति हो गए, स्तंभ कितने हो गए 3, तो 3 इंटू 3 यानी इसकी कोटि हो गई 9। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आव्यूहों के प्रकार को पढ़ेंगे। हमने अभी बताया कि आव्यूह क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको किस तरह से हम लोग निरूपित करते हैं, रो क्या है, कॉलम क्या है, पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आव्यूहों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग जो मुख्य टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं, उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। शून्य अथवा रिक्त आव्यूह क्या होता है, यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसे 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, या O द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी आव्यूह है, हमने आपको पहले भी बताया है कि आव्यूह को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक आयताकार बॉक्स में जो भी फलन होते हैं या जो भी संख्याएं होती हैं उसको हम लोग किस में लिखते हैं, एक आयताकार बॉक्स में लिखते हैं। जब हम लोग उसके चारों किनारे आयताकार बॉक्स नहीं बनाएंगे
तब तक वो आव्यूह नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे संख्याएं कुछ लिख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, तो ये अभी आव्यूह नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके हम दोनों किनारों पर आयताकार बॉक्स बना देते हैं, जैसे हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं ना, उस तरह यहाँ पे हम लोग बड़ा वाला बॉक्स लगा दें, इस तरीके से बड़ा वाला ब्रैकेट, तो अब ये क्या हो गया, आव्यूह हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, जिसमें शून्य के अलावे कोई भी अवयव होते ही नहीं है, ना तो कोई फलन होता है ना तो कोई संख्या होती है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला आव्यूह क्या है, समान आव्यूह। यदि दो आव्यूह के क्रम और संगत अवयव समान हो तो वह समान आव्यूह कहलाता है। यहाँ पे समान तुलना जब भी की जाती है दो लोगों में की जाती है, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई दो वस्तुएं हो, तो इसी तरीके से यहाँ पे दो समान आव्यूह के बारे में बताना है। समान आव्यूह मतलब आप दो आव्यूह को लेंगे तभी आप समान और असमान की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दो आव्यूह लेना है, ए और बी या बी और सी या डी और ई, कोई भी दो आव्यूह ले लीजिए, लेकिन वो दोनों समान कब कहे जाएंगे, जब उनका क्रम का मतलब हो गया रो इंटू कॉलम, पंक्ति इंटू स्तंभ, और उनके अवयव संगत अवयव दोनों बराबर होंगे, तब हम लोग वैसे आव्यूह को कहते हैं समान आव्यूह। ठीक है, देख लीजिए, दो आव्यूह है ए 2 4 3 6, दूसरा है बी 2 4 3 6, तो इनका क्रम यानी यह भी जो है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और जो आव्यूह बी है वह भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और दोनों के जो संख्याएं हैं, जो अवयव हैं, वह भी क्या है, समान है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहेंगे समान आव्यूह। केवल ऑर्डर समान हो तो वैसे आव्यूह को हम लोग समान आव्यूह नहीं कहेंगे। ठीक है, अगला जो प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो वह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। हमने अभी कहा जो आव्यूह होता है उसमें दो रेखाएं होती हैं, एक होता है पड़ी रेखा क्षैतिज रेखा, और एक होता है खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो जो एक्स अक्ष होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। जैसे आप जब ग्राफ खींचने जाते हैं और इस तरीके से खींचते हैं तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है, तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये हमारा वाई अक्ष होता है तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड स्तंभ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, या उसी को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पड़ी लाइन हो गई और ये खड़ी लाइन हो गई, क्लियर है। तो इसी तरीके से कोई भी आव्यूह होता है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो वह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। हमने अभी बताया क्षैतिज रेखा ये है, तो इसमें कितने क्षैतिज रेखाएं हैं, एक हमारे पास ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया, यानी n की संख्या 2 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। m को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और n को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है लेकिन स्तंभों की संख्या 3 है। आगे बात समझ, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई है, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। इतनी बात समझ आ गई है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है, स्तंभों की संख्या अधिक होती है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसी का जस्ट उल्टा है। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है
तो वह आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पंक्ति की संख्या 3 है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, कॉलम 2 ही है, यानी पंक्ति की संख्या अधिक है, स्तंभ की संख्या कम। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं कौन सा आव्यूह? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे जो है आव्यूहों के प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो आव्यूह का टाइप 5 है, मतलब 5वां प्रकार है, वो क्या है? वो है वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। अर्थात m इंटू n क्रम का आव्यूह, क्रम का मतलब हो गया, उसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। यदि m बराबर n हो तब, जैसे a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना दिया हुआ है, इसमें m की संख्या कितनी है? 1 2 3 और n की संख्या 1 2 3, m और n दोनों बराबर है, यहाँ पर भी m और n दोनों बराबर है। तो कोई भी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होंगी तो वैसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। और यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं आयताकार आव्यूह। आगे बात समझ में, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है, यानी m इज इक्वल टू n है, तो वैसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। और अगर m और n दोनों बराबर नहीं है तो वैसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं आयताकार। ठीक है, अगला है विकर्ण आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अर्थात आव्यूह a इज इक्वल टू aij m इंटू n विकर्ण आव्यूह होगा। ये बराबर, देखिए कोई भी आव्यूह हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो चाहे वो थर्ड ऑर्डर का हो, कोई भी आव्यूह हो, अगर उसके मुख्य विकर्ण यही होता है, देखिए यहाँ पे छोड़कर, यहाँ पर चाहे समान समान नंबर हो चाहे असमान नंबर हो, बाकी सारे अवयव जो होते हैं क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं? देख लीजिए, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों समान हो या तीनों असमान हो, कुछ भी हो सकता है, बस यहीं पे नंबर होंगे, बाकी सारे नंबर जो होंगे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है, 7वां है इकाई या तत्समक आव्यूह। यदि विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण ये होता है, ध्यान दीजिए इस बात को, मुख्य विकर्ण ये होता है। ठीक है, प्रत्येक अवयव 1 हो तो वह आव्यूह इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहलाता है। कोई भी आव्यूह है, यदि उसके मुख्य विकर्ण पर सारे अवयव 1 1 1 है तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे भी अदिश आव्यूह, किसी विकर्ण आव्यूह में, यहाँ पे किसी 2 बार हो गया है, किसी विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। देखिए पहले तो था कि इकाई या तत्समक आव्यूह, कोई भी आव्यूह है अगर उसका मुख्य विकर्ण के सभी नंबर 1 1 1 है तो उसको हम लोग इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह कहेंगे। और यदि उसके सभी अवयव समान हो, चाहे एक हो चाहे कोई दूसरा ही नंबर क्यों ना हो, तो वैसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे? सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। आ रही बात समझ में? एक और होता है पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। ठीक है, एक ऐसा भी आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, बस इस तरह की, मान लीजिए 1 2 3, ऐसे आव्यूह को हम लोग कहेंगे पंक्ति आव्यूह। आगे बात समझ में? तो ये हमारे सारे आव्यूह के प्रकार हैं। और अब हमारे जो आव्यूह से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारा हमने यहाँ पे बता दिया है कि आव्यूह क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी खोज किसने की, उसके बाद आव्यूह कहते किसको है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 8 प्रकार के आपको बता दिया है कि 8 प्रकार के आव्यूह होते हैं। एक और भी आव्यूह होता है पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है।
केवल एक ही लाइन में से होती है, और एक होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसमें केवल एक रो होता है, सॉरी रो, कॉलम कॉलम बस एक होता है, वो इस टाइप का। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 3, तो ये पंक्ति आव्यूह है और यह जो होगा कॉलम आव्यूह है। तो पंक्ति आव्यूह क्या है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, और जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है, जिसमें केवल एक जो होता है स्तंभ होता है, आरी बात में, या कॉलम होता है। तो ये थे हमारे आव्यूहों के प्रकार। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।